26 अगस्त को बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का वाकया मामूली नहीं, उसके लिए मनसूबाबंदी की गई। हमें मालूम है उसके पीछे कौन है। वाकये में 2-3 ग्रुप्स मुलवस हैं। ये वाकया शंघाई ताउन तंजीम की कॉन्फ्रेंस को ख़राब करने की प्लानिंग है। बहुत से लोगों को तकलीफ है कि SCO ना हो, हम SCO की मेज़बानी करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। जो रियासत को नहीं मानते, बंदूक उठाते हैं, वो दहशतगर्द हैं, इनका बंदोबस्त करेंगे। जो रियासत पाकिस्तान को मानते हैं उनको सर पर बिठाएंगे, इनके मामलात को हल करने की कोशिश करेंगे। असल मसाइल पर तवज्जो दिए बगैर सिर्फ ताकत पर इन्हिसार करेंगे तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। जंगों के आखिर में भी मुज़ाकरात की टेबल पर ही आना पड़ता है। अपोजिशन लीडर शिबली फराज का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा कि बलूचिस्तान के मसाइल का सियासी हल निकालना होगा, असल स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना होगा। अगर दहशतगर्द अफगानिस्तान में है तो हमें अफगानिस्तान से बात करनी होगी। हमने अफगानिस्तान का सिफारती ब्लैकआउट हमारे मुफाद में नहीं, मौजूदा और साबिक वज़ीर ख़ारजा ने अफगानिस्तान का एक दौरा तक नहीं किया। पाकिस्तान के दुश्मनों से मुज़ाकरात नहीं होंगे, इन्हें इबरत का निशान बनाएंगे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की इंतहा कर दी गई। बाज़ खारिजी अनासर बलूचिस्तान में नफरत के बीज बो रहे हैं। दहशतगर्दों को बैरून मुल्क से मदद हासिल है। पाक फ़ौज के साथ मिलकर दुश्मन क़ुव्वतों का खात्मा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू, कहा कि बलूचिस्तान के सियासी ज़ामा ने कहा है कि बाज़ नौजवानों को डिक्टेट किया जा रहा है। नौजवानों को वरगलाने वालों को नाकामी का सामना होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान को हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के जेल ट्रायल कवर करने के लिए बेशतर सहाफ़ियों को कवरेज से रोक दिया गया। जेल इंतजामिया ने सिर्फ 5 सहाफ़ियों को कवरेज की इजाज़त दे दी। जियो न्यूज़ समेत 8 से 10 सहाफ़ियों को जेल के बाहर रोक दिया गया। 1 साल से जेल ट्रायल कवर करने वाले सहाफ़ियों के साथ जेल इंतजामिया के नामुनासिब रवैये पर सहाफ़ियों का एहतजाज। सहाफ़ियों ने जेल इंतजामिया के रवैये पर 2 मरतबा अदालत में दरख्वास्त भी जमा करवाएं। ज़राए का कहना है कि जेल में मुबैना सहूलतकारी नेटवर्क पकड़ने जाने के बाद जेल इंतजामिया सहाफ़ियों की कवरेज में रुकावटें पैदा कर रही हैं। रान ऑफ कच्छ और मुल्हिका इलाके पर डीप डिप्रेशन बहिरा अरब में दाखिल होना शुरू। आइंदा चंद घंटों में बहिरा अरब में ये समुद्री तूफान बन सकता है। महकमा मौसमियात ने ट्रॉपिकल साइक्लोन का तीसरा अलर्ट जारी कर दिया। शदीद कम दबाव की शिद्दत वाला सिस्टम आहिस्ता हरकत करते हुए मगरिब और जनूब मगरिब की जानिब बढ़ रहा है। ट्रॉपिकल सिस्टम के आज शाम तक बहिरा अरब और मुल्हिका सिंध की साहिली पट्टी में दाखिल होने का इम्कान। समुद्र में शदीद तुग़यानी 50 से 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं और झक्कर चल रहे हैं। सिंध के माहीगीरों को 31 अगस्त तक और बलूचिस्तान के माहीगीरों को 1 सितंबर तक गहरे समुद्र में ना जाने की हिदायत। कराची में आज दोपहर से तेज़ बारिश की पेशगोई। हैदराबाद, बदीन और शहर फिरोज, मीरपुर खास, ठट्ठा, जामशुरू, टंडवाला यार, उमरकोट में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। बलूचिस्तान के 10 अजला को आफतज़दा करार दे दिया गया। PTM बलूचिस्तान के मुताबिक आफतज़दा करार दिए गए अजला में कल्लात, कशी, ज़ियारत और जाफराबाद शामिल। सोहबतपुर, औसा मोहम्मद, लसबेला, आवारान और चागी के अजला को भी आफतज़दा करार दे दिया गया। PTMA का बताना है कि सूबाई हुकूमत हंगामी सूरत हाल से निपटने की पोजीशन में है। बोलान के इलाकों ढाडर, मच, भाग, कटन, बालानाड़ी में मूसलाधार बारिश, रेले से मच में हैरक और N65 शाहरा पर ट्रैफिक मअतल, गाड़ियों की कतारें लग गईं। कोहिस्तान से आने वाले सैलाबी रैले ने डीरबाला के सयाहती मकाम कुमराट में तबाही मचा दी। रैले में बहकर आने वाले पहाड़ी पत्थरों से होटल्स और रेस्टोरेंट्स को नुकसान। कुमराट जाने वाली मेन शाहराह ब्रेकोट के मकाम पर दरिया बुर्द हो गई। तहसील इंतजामिया के मुताबिक कुमराट में सैकड़ों सयाह और गाड़ियां फंसी हुई हैं। सूबाई हुकूमत सयाहों के इनखला और रास्तों की
कसूर में सूफी शायर बुजुर्ग बाबा बुल्ले शाह की उर्स के आगाज़ अक़ीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। 3 रोज़ा तक़रीबात इत्तवार तक जारी रहेंगी। उर्स की मुनासबत से कल ज़िला भर में तातील होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की बाबा बुल्ले शाह के उर्स पर अक़ीदतमंदों को मुबारकबाद। कहा, बुल्ले शाह ने मारिफत और इश्क़ हक़ीक़ी की फ़िक्र को पहचान दी। बुल्ले शाह ने अवामी फलाह, रवादारी और हम आहंगी को अपने कलाम की असास बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस की पंजकोर और योब में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ, 5 दहशतगर्द हलाक और 3 जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयाँ 26 अगस्त को बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के तनाजुर में की गईं। दहशतगर्दों को कटहरे में लाने तक फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस कौम के शाना बशाना है। बलूचिस्तान का अमन व तरक्की सबूताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल के शवाहिद मंजर आम पर आ गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से कई बार अफगान अबूरी हुकूमत को शवाहिद से आगाह किया गया। तीरा में अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश करने वाला अफगान शहरी अब्दुल्ला वल निसार गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तार अफगान शहरी अब्दुल्ला का कहना है कि उसने दहशतगर्दी की ट्रेनिंग अपने आबाई शहर नंगरहार में हासिल की। तरबियत के बाद पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में उसे हमला करने की हिदायत की गई। गिरफ्तार अफगान शहरी अब्दुल्ला के मुताबिक पाकिस्तान पर हमले करने वाले 34 अफराद में IEG के माहिर भी शामिल थे, जिनके पास वाफर मिकदार में धमाका खेज मवाद मौजूद था। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है कि KP हुकूमत का 9 मई का नाकाम बगावत पर इंक्वायरी कमीशन बनाना मुसाइका खेज है। खुद ही मुजरिम, खुद ही मुनसिफ, इससे बड़ी बेशर्मी क्या हो सकती है। पेशावर हाई कोर्ट ने KP हुकूमत की जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त मुस्तरद की। पेशावर हाई कोर्ट ने इस दरख्वास्त को रूल्स की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। अब 9 मई के मुल्जिमान इंक्वायरी कमीशन के लिए खुद ही एक्ट लाएंगे, खुद मुनसिफ बन जाएंगे। IPPs करप्शन की कहानी है। कौम के अरबों लूटे जा रहे हैं। शरीफ खानदान ने कैपेसिटी चार्जेस के मद में सैकड़ों अरब खाए। अब ये खुद इन्हें ख़त्म करने का ऐलान करके पहल करें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान का बयान। कहा, पाकिस्तान और चीन के एक दूसरे से स्ट्रेटेजिक मुफादात वाबस्ता हैं। मुआहिदों पर चीन से भी बात हो सकती है। ऐसा नहीं कि हम इसे एब्सोल्युटली नॉट कह दें। उन्होंने कहा कि 1 सितंबर से हक दो आवाम को तहरीक के फेज़ 2 का आगाज़ कर रहे हैं। तहरीक को ग्रास रूट लेवल तक मुनज़्ज़म करेंगे। मुल्क भर में मेंबरशिप होगी। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI की कारकुन सनम जावेद की 10 दिन की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। अदालत का सनम जावेद को 1 लाख जमानती मचलके जमा कराने का और पंजाब में मुतालिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। सनम जावेद के खिलाफ 2 FIRs लाहौर और 1 मियाँ वाली में दर्ज है। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली फौज के हमलों में मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद। जबालिया कैंप के एक अपार्टमेंट पर हमले में 1 बच्चे समेत 2 अफराद शहीद हुए। इसराइली फौज के मगरबी किनारे के मकबूजा शहर तुलकरम और उसके 2 पनाहगुज़ीन कैंपों में हमला, 4 फ़लस्तीनी शहीद। जनीन के करीब गाड़ी पर इसराइली फोर्सेस के हमले में 3 फ़लस्तीनी शहीद हुए। वसी गजा में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ इत्तवार से किया जाएगा। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक वसी गजा के बाद जनूबी और शिमाली गजा में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी रहेगी। इसराइल ने गजा में इंसदादे पोलियो मुहिम के लिए जंगबंदी में आरजी वक्फों पर इत्तफाक किया है। गजा में जंग बंदी के लिए कैदियों के तबादले की ज़रूरत है। सदर जो बाइडन की इसराइल से मुतालिक पॉलिसीज़ हथियारों की फराहमी से इन्हिराफ नहीं करूंगी। अमरीकी नायब सदर कैमला हैरिस का अमरीकी TV को इंटरव्यू। इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने से मुतालिक सवाल में कैमला हैरिस ने कहा कि इसराइल को हथियार की फराहमी नहीं रोकूंगी। इसराइल को अपने हक के दिफा का हक है और ये कैसे होता है, इससे फ़र्क पड़ता है। और रावलपिंडी में शदीद बारिश के बायस पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरे टेस्ट का पहला दिन मनसूख कर दिया गया। मैच में टॉस भी ना हो सका। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सुबह से बारिश का सिलसिला जारी।